बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबान ज़फ़र अहमद है। मैं आज आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में आगाही दूंगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? नाज़रीन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसे 5 क्राइटेरिया या मेडिकल कंडीशंस के मजमूए का नाम है जिनमें से अगर 3 या इससे ज़्यादा क्राइटेरियाज किसी एक इंसान में पाए जाएं तो उस मजमूए को, उस क्लस्टर को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। नाज़रीन, ये इसकी अहमियत क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अहमियत क्या है? अगर किसी इंसान को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाए, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हों जो कि आपको मैं अभी बताऊं, तो उससे उस पेशेंट को आने वाले वक्तों में टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल के अमराज बशमूल दिल का दौरा, इसके अलावा रीनल फेलियर, फैटी लिवर, जिगर की चर्बी, फालज, कई किस्म के कैंसर और उम्र से पहले यानी कि बड़ी उम्र से पहले उसको डिमेंशिया होने का ख़तरा, ये तमाम ख़तरात उसको लाहक हो सकते हैं। और इससे अलावा भी पेशेंट को प्री मैच्योर डेथ होने का ख़तरा भी लाहक हो सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं या ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देती है। नाज़रीन, वो 5 हैं। अब हमने देखना है कि क्या ये हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही। उसमें वो 5 कौन सी हैं? नंबर 1, अगर किसी इंसान का बशमूल मेरे आपके ब्लड प्रेशर 130 और 85 से ज़्यादा हो या वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा हो। नंबर 2, उसकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस मर्दों में 40 इंच से ज़्यादा हो और ख़वातीन में 35 इंच से ज़्यादा हो। और ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस किस लेवल पे लेना है? नाफ के लेवल पे। और कैसे लेना है? खड़ा होके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके तो फिर मेजर करें। नंबर 3 क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी की ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से ज़्यादा हो या वो शुगर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी पेशेंट के ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से ज़्यादा हो या वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात ले रहा हो। 5वां क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी पेशेंट की HDL ये मर्दों में 50 से कम और ख़वातीन में 40 से कम हो। अब ये 5 में से अगर किसी में 3 से ज़्यादा चीज़ें पाई जाएं तो उसको हम कहेंगे कि इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और जैसे कि पहले अर्ज़ किया, इसके ख़तरात फिर शुगर होने के ख़तरात और वो तमाम बीमारियां होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम दुनिया भर और पाकिस्तान में कितने लोगों को मुतासर करती है। तो नाज़रीन, आप ये सुन के हैरान होंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ग्लोबल एपिडेमिक की सूरत अख्तियार कर चुकी है, यानी कि दुनिया भर के तकरीबन हर हिस्से में ये पाई जाती है। आप अमेरिका की बात कर लें जो कि बहुत सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यूरोप में 31% लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। साउथ ईस्ट एशिया में 28% लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 28 से लेकर 60% तक लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यानी कि आप ये समझें कि पाकिस्तान इज़ हिट हार्ड बाय सुनामी ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में जानना हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि हम में पाई जा रही है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे घरों में, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ये वो क्राइटेरिया जो बड़े कॉमन है। हर किसी को आप देखें, हर पाकिस्तान में 45 साल की उम्र के बाद हर तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और 60 साल की उम्र के बाद 60% लोगों को ब्लड प्रेशर है। तो ये क्राइटेरियाज हम में, आप में, हमारे इर्द गिर्द बहुत कॉमन पाए जा रहे हैं। इसीलिए इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में आगाही लेना हर
पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ताकि अब हमने देखना है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद अब हमने करना क्या है, ये पॉइंट है मेन। अब हमने इस इन्फॉर्मेशन के जानने के बाद करना क्या है। नाज़रीन, आपने ये करना है कि आपने ख़ुद देखना है कि क्या मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, क्या मेरी वालदा को, क्या मेरी बहन को या मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, समेत बच्चों के। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या आपने आपके फैमिली मेम्बर्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं? तो उसका तरीका है कि कागज़ पेन पकड़ें और ख़ुद इस चीज़ का तयन करें। कैसे? नंबर 1, चेक योर ब्लड प्रेशर एंड नोट डाउन। नंबर 2, चेक योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस, खड़ा होके एंड नोट डाउन। नंबर 3, चेक योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड नोट डाउन। नंबर 4, चेक योर ट्राइग्लिसराइड लेवल, फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड फास्टिंग HDL लेवल, और वो लिखें और देखें कि अगर अभी आपको ये स्क्रीन पे सारा नज़र आएगा, अगर आपको इन क्राइटेरियाज पे 3 आप में पाए जा रहे हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये अब आपने खुद आज तयन करना, वो किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर बैठे काम कर सकते हैं। अगर आपको 3 पाए जा रहे हैं क्राइटेरिया, तो फिर आपको फौरी तौर पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और ताकि आप खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में इन तकलीफ होने के ख़तरे से बच जाएं, क्योंकि इनके परहेज़ इलाज से बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो यही इस वीडियो का मकसद है, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाए, अगर ये चीज़ें आप आज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और तो खुदा न खास्ता कल को कुछ अरसे बाद डायबिटीज़, उसके कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक, स्टेंट, बाईपास, डायलिसिस, आंखों में इंजेक्शन, ये फैटी लिवर, और फैटी लिवर आपको पता है मैश, या फैटी लिवर को आम लफ्ज़ों में फैटी लिवर और टेक्निकल वर्ड में मैश कहते हैं। तो अब ये दुनिया भर में दूसरी बड़ी वजह बन चुकी है लिवर ट्रांसप्लांट। तो हमने इंशाल्लाह प्रिवेंशन करनी है, हमने अपने आप को भी अल्लाह के फल से प्रिवेंट करना है इन बीमारियों से, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को भी प्रिवेंट करना है। नाज़रीन, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों होती है, और साथ आपको बताऊंगा कि हमने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, हमने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है कि हमें इस प्रॉब्लम से हम बच सकें। नाज़रीन, आप आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हर फैमिली, फ्रेंड और ग्रुप्स को इन्फॉर्म करें। हर उस बंदे को इन्फॉर्म करें जिसका वज़न ज़्यादा है, हर उस बंदे को इन्फॉर्म करें बेशक जिसको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है, हर उस बंदे को इन्फॉर्म करें जिसके घर में किसी को शुगर है या किसी के घर में हार्ट का मसला है। हर एक पाकिस्तानी को इन्फॉर्म करें, ताकि कोई एक भी इस मर्ज़ में मुब्तला और इसकी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला होने से बच जाए, तो ये हमारे लिए बहुत है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।